अभी समझ लो, देखो सारा काम एग्जैक्टली वहां भी सेम ही है, बस इंस्टॉल करने का तरीके डिफरेंट होंगे, लेकिन सारा सीक्वेंस सेम है ना बेटा, सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं है। आगे बढ़ जाए। अभी बेटा फोकस करो क्लास के ऊपर, क्लास का टाइम भी कम है और आपने हमें इंस्टॉल भी करना है, इसको कंफिगर भी करना है। ठीक है, अभी बेटा फोकस यहाँ रखें, उबुंटू में आपने सिर्फ 5% चेंज करना पड़ेगा, आपका 95% सारा काम सेम होगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखा दूं करके तुम्हें। जरा सीक्वेंस देख लो कि सॉफ्टवेयर कौन से हैं, किस तरह काम ठीक हो रहा है, वो चीज मैटर करती है। ठीक है बेटा, अब लेकिन सवाल आपके आगे तो मैंने नोट कर लिए हैं इंशाल्लाह। जैसे लाइसेंस का सवाल आया तो मैं देखूंगा कि वहां पर क्या मामला है। ठीक है, तो वो सब देख के इंशाल्लाह बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सही है। अब मसला क्या है कि हमने ये कर दिया। अब बेटा क्या होगा यहाँ पर आगे? ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, मैंने सेटअप किया हुआ है, मैंने जीएनएस 3 इंस्टॉल भी किया हुआ है, और मैंने बेटा VMware इंस्टॉल भी किया हुआ है, और VMware के अंदर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की हुई है। ठीक है ना, वही आ रही है। ठीक है, वही आ रही है। अच्छा बेटा, यहाँ पर क्या नाम है, क्या होता है जिस तरह जब ठीक है आप इंस्टॉल कर लेंगे ना वीएम स्टेशन को, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो वीएम, अब यहाँ पर किस तरह फाइल इस तरह आएंगी आपके पास जो है ना, यहाँ पर 3 फाइल होंगी। एक फाइल बेटा ये होगी, ठीक है, ये रही फाइल। इसको बल्कि मैं अलग करके आपको मैं अलग दे भी दूंगा। यहाँ पर देते हैं कि हम रिक्वायर्ड फाइल बना के ना फोल्डर। ठीक है। ठीक है बेटा, एक हमारे पास फाइल कौन सी है, ये फाइल है वर्क स्टेशन। ठीक है, या इसमें मैंने कट कर दिया। ठीक है, एक फाइल ये आई। ठीक है बेटा, अच्छा ये हमारी फाइल बेटा कौन सी है, ये हमारे पास वर्क स्टेशन, ठीक है, उसकी फाइल है। ठीक है, VMware वर्क स्टेशन की फाइल, इसकी फाइल है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसकी फाइल है। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर VMware। ठीक है बेटा, अच्छा हाँ, एक बात और। ठीक है, एक बेटा तुम्हारे पास जीएनएस 3 VM फाइल ये आ गई, इसे मैंने कट कर दिया, इसको अंदर रख दिया इसके। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बताने की आप लोग को, उसके और उसके बाद क्या चीज है, GNS 3 यार। अच्छा बेटा, यहाँ पे 3 फाइलें, ठीक है, जो मैंने बताई है ना आपको, तीनों फाइलें आ गई। अगर मैं इनको टाइम मिला मुझे तो मैं आपको उसको गूगल ड्राइव पर रख दूंगा, ये इतना नेट ने साथ दिया तो मैं रख दूंगा बेटा इसको, वरना आप लोग कॉपी वहां से नेट से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक चीज नोट करने की क्या है कि देखो यहाँ पर ये जो वर्जन है ना बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वर्जन दिखा रहा है कि वर्कस्टेशन VMware का जो 2.2.12 है। ठीक है, और ये दिखा रहा है कि ये जो VMware का वर्कस्टेशन बेटा, सॉरी, ये जो GNS 3 बेटा, इट शुड बी आल्सो 2.2.12। ठीक है ना, मतलब VMware VM GNS 3 VM उसका वर्जन और GNS 3 का वर्जन, ठीक है, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिखा हूँ आप लोगों में। ठीक है, हेल्प में जाओगे ना बेटा, यहाँ के ये सब वर्जन दिखा रहा है। वर्जन बेटा क्या रहा है, 2.2.12 आ रहा है ये वर्जन बेटा। ठीक है, और इसका इसका GNS 3 का जो वर्जन है बेटा, ये जो उसके अंदर इंस्टॉल मैंने कर दिया ये। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ये GNS 3 वर्जन प्रो है बेटा, उसके अंदर VM इंस्टॉल ये हुआ है। ठीक है ना, उस VM का वजन बेटा क्या है, 2.2.212। अगर ये फर्क हुआ तो बेटा आपके पास पॉसिबिलिटी की एरर आ जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप लोग पुराना वर्जन अव्वल तो करें ही ना, आप नया वर्जन सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन बेटा उसके अंदर VMware, सॉरी, उसका VM का और उसका GNS 3 का वर्जन बेटा सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा, करना आपने कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पर ये तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, आपने करना क्या है, जब बेटा आप ये इंस्टॉल कर लेंगे ना यहाँ पर सॉफ्टवेयर को, आप यहाँ फाइल पे आएंगे और सिंपल आपने ओपन करना है। ठीक है, ओपन। ठीक है बेटा, ओपन करना है, और यहाँ आके आप जो है बैकअप, ठीक है, उस पे आ गए, बैकअप पे आ गए, और यहाँ आके बेटा आपने क्या किया, इसको यहाँ के आपने इसको अप्लायंस दिख रहा है बेटा, आप लोग को इस पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ के इसको GNS 3 दिख रहा है बेटा आपको, ये आपने यहाँ पे ओपन कर देना। ठीक है। अच्छा, मैंने तो बेटा ऑलरेडी किया हुआ है इसको, तो मैं इसको ओपन दोबारा नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ पे बेटा बस आपने ये करने पर इंपोर्ट कर देना, इसमें कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी। ठीक है, मुझसे सर सवाल करा था सर इसकी सेटिंग वेटिंग रैम की, अभी फिलहाल बेटा आपने कुछ भी नहीं करना। आप इसको एज इट इज जो, ठीक है बेटा, आपने यहाँ पर बस इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, आपने वो करके आप इंपोर्ट कर देना बस। जैसे ही बेटा इंपोर्ट करोगे यहाँ पर, ये यहाँ पे सब बना हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? ये करके दिखा दूं मैं इसको हटा के, लेकिन मैं हटाऊंगा तो फिर मेरे मसले आ जाएंगे उसको चलाने के। तो ठीक है बेटा, तो उसको बस यहाँ पर सिंपल क्या करना, राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने इस फाइल पे गया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा होता है तो फाइल पे गया बेटा, ओपन किया, और आपने GNS 3 को बेटा क्या किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट कर दोगे बेटा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद बेटा क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, कुछ चीज इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद बेटा आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी। अच्छा, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग,
इसके अंदर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए चीजों को। जिस तरह बेटा यहाँ पर ये खास तौर पे ये जो केवीएम सपोर्ट है ना बेटा, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू नहीं है तो बेटा आपके पास ये वीएम वेयर काम ही नहीं करेगा। या तो आपके सिस्टम का मसला होगा बेटा, या तो आपके हार्डवेयर का मसला होगा। ठीक है, तो इट शुड बी ट्रू। उसके बाद और ये बेटा ये जो ना वर्चुअलाइजेशन यहाँ पर वीएम वेयर लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों बेटा यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब बेटा कोई मसला है। ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर बेटा आईपी एड्रेस ठीक है इसकी आनी चाहिए उठ के। अगर आईपी एड्रेस उठ के नहीं आ रही, ठीक है बेटा, ये मतलब आईपी एड्रेस नहीं आ रही और ये ट्रू नहीं आ रहा और ये वेम में लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इट मींस बेटा इन तीनों में से कोई एक ही मसला होगा ना। इसका मतलब है आपके पास ये इंस्टॉल सही नहीं हुआ, या तो आपका हार्डवेयर का मसला है, या तो ठीक है सही इंस्टॉल ठीक है कुछ मसला है, या तो कोई कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो बेटा ये तीनों चीजों को नोट कर लें आप लोग। यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस बेटा उठेगा। अच्छा, ये इसको आपने नेटवर्क से मैच नहीं कीजिएगा आप लोग, ये ठीक है बेटा खुद ब खुद देखे जो है ना उठाएगा इसको। ठीक है, उसके बाद ठीक है क्या नाम है, यहाँ पे ट्रू होगा और बेटा यहाँ ठीक है वेम होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ पर एक काम और कर लीजिएगा। जब आप ये करना ना, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करना। ठीक है, ये स्टेप कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद बेटा राइट क्लिक करना है यहाँ का, ठीक है, मशीन के ऊपर। मशीन अच्छा अच्छा, चल रही है अभी, ये मशीन रन हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ राइट क्लिक कीजिएगा आप लोग, यहाँ सेटिंग में आइएगा। केवीएम सपोर्ट बेटा देखो वहां पर आपके जो आपके बायोस में ना वीटीएक्स सपोर्ट आपके सिस्टम में करनी पड़ती है। वीटीएक्स सपोर्ट, अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर बेटा है जो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है तो फिर ये तो मसला नहीं आएगा आपका। लेकिन आपका बेटा आपका बोर्ड ही सपोर्टेड नहीं है उसके अंदर, आपका जो ये जो वीटीएस सपोर्ट नहीं करता तो बेटा ये फिर ये आपका सिस्टम मसला होगा। ठीक है, वो काफी सारे प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करते। तो वो आपको मैं लिस्ट भी दे दूंगा और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दूंगा। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बेटा आपको पता लग सकता है कि आपका आपका जो है क्या नाम है ये, बल्कि लास्ट टाइम मैंने एक लिनक्स की लैब भी करवाई थी, वहां आपको मैंने कुछ लिंक्स बताए थे, कमांड्स बताई थी कि ये कमांड से करना। आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है तो बेटा इसका मतलब है आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है। अगर हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता तो बेटा फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, चेंज हार्डवेयर। ठीक है ना? अगर हार्डवेयर सपोर्ट करता है बेटा आपका तो फिर जो है वो क्या नाम है उसका मसले की बात नहीं है। ये सारा ताल्लुक आपका हार्डवेयर से होता है कंप्यूटर के। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये सब करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिएगा इस पे आके और यहाँ सेटिंग में आएगा इसकी। अच्छा, सारी चीजें पे डिफॉल्ट नहीं दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो है ना, यहाँ पर आके बेटा, अच्छा इसके अंदर हमें सेटिंग कोई सेटिंग यहाँ से नहीं करनी। हमें सेटिंग बेटा कोई भी यहाँ से नहीं करनी। हमें तमाम सेटिंग बेटा कहाँ से करनी है? सेटिंग हमें जेनस से करनी है। अब वहां से करेंगे तो बेटा ऑटोमेटिक यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो। ठीक है, बस आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पर हार्डवेयर जो है ना बेटा, ये अडेप्टर अडेप्टर 3 होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट नेट का आ रहा होगा। ठीक है बेटा, मतलब बाय डिफॉल्ट बेटा आप देखेंगे ना यहाँ पर नेट का अडेप्टर यहाँ ठीक बना हुआ आ रहा होगा ये। उसके बाद 2 अडेप्टर मैंने ऐड किए हैं। एक ब्रिज का किया हुआ बेटा मैंने, करूंगा मैं क्या, सिंपल यहाँ जाऊंगा, ऐड में जाऊंगा बेटा, और ऐड में जाने के बाद ये दिख रहा है आपको हार्डवेयर नेटवर्क का, उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिनिश कर दूंगा बेटा। अच्छा, ये 4 हो गया। ठीक है बेटा, अब 4 चौथा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसकी टाइप कौन सी है, या तो ब्रिज्ड है, या नेट है, या होस्ट ओनली, ये कस्टम है। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इससे मैं रूम खोल देता हूँ। मैंने बेटा एक पर नेट पे किया हुआ है जो कि डिफॉल्ट होगा। ठीक है, वो पहले नंबर के ऊपर है। सेकंड जो है ना बेटा वो ब्रिज किया हुआ है मैंने। ठीक है बेटा, ब्रिज पे किया हुआ है। थर्ड मैंने किस पे किया हुआ है? होस्ट ओनली पे किया हुआ है। तो बेटा 3 आप नेटवर्क डिवाइस बनाओगे इसके अंदर वर्चुअल। एक होगी नेट के ऊपर होगी बेटा, जो जो जरूरी है। एक ब्रिज पे होगी बेटा, और एक होस्ट ओनली पे होगी। क्लियर है बात ये? जी। अच्छा, मैं इसको ट्राई करूंगा इंशाल्लाह कि मैं आपको डॉक्यूमेंट बना के जो है ना सारा कुछ, अगर मुझे टाइम का थोड़ा बहुत मसला आजकल हो रहा है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोई आर्टिकल या कुछ लिख के आपको सारा इसकी जो स्टेप्स है ना बेटा आपको स्क्रीनशॉट के साथ दे दूंगा इंशाल्लाह। अगर मुझे थोड़ा टाइम का बस मसला है, लेकिन बेटा आप ट्राई करें इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें या कुछ भी कर लें। रिकॉर्डिंग बेटा मैं नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसको नोट कर लें आप लोग, उसको ट्राई कीजिएगा कल ही, क्योंकि मैं आपको इसलिए आज करवा रहा हूँ कि मैं कल दोबारा कस लूंगा। तो आज रात बेटा आप लोग जो है ना उसको ट्राई करें, आज ही करना था, कल भूल ना जाए। हर बच्चा बेटा उसको आज एक्सपेरिमेंट कर ले, ये कल सुबह से जो है ना उसको लाजमी बेटा आप इंप्लीमेंट कर लें, ताकि आप कल जब क्लास में आए तो हर बच्चे के पास बेटा ये लैपटॉप में ठीक है ये लैब बनी हुई होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है ना? यहाँ तक मसला क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है बेटा, अब यहाँ हमने ठीक है अभी तक हमने देख लिया अच्छा स्टेप बहुत सिंपल है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है जी। ठीक है बेटा, अब ये वीएम वेयर भी आ गया। ठीक है बेटा, ये इसके अंदर वर्चुअल मशीन भी आ गई, जीएनएस 3 भी आ गया।
या मसला खत्म हो गया। ठीक है, हमारे पास 3। अच्छा बेटा, जब वहां हो जाएगा ना हमारे पास यहाँ पर, फिर यहाँ हम आते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस में आते हैं बेटा। ठीक है, जब मैं, अच्छा, अब मैं जीएनएस 3 में आ गया हूं। अब मुझे करना क्या है? अब देखो हुआ क्या, अब जीएनएस 3 को बेटा मुझे अब करना क्या है, मुझे जीएनएस 3 को लिंक किससे करना है? इस वीएम से करना है। ठीक है, मुझे जीएनएस 3 को इसको इस वीएम से लिंक करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ होता। समझ रहे हो बात मेरी? इस जीएनएस 3 को बेटा मुझे मतलब आपके पास बाय डिफॉल्ट बेटा ये नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लिंक नहीं होगा। ये लिंक मुझे बाद में करना पड़ेगा। मैं इस जीएनएस 3 को बेटा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको, ठीक है, इस वीएम से लिंक कर रहा हूँ, ताकि बेटा क्या करेगा वो, बेसिकली वो इसकी तमाम कोड्स को एज एन एपीआई भेजेगा यहाँ पर, और बेटा वो उसको यहाँ रन करेगा। ठीक है ना? तो अब बेटा ठीक है, मैंने यहाँ कैसे करूंगा उसको, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, एडिट में जाऊंगा, एडिट में गया, प्रेफरेंस में चला गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो है ना, देखो थर्ड दिख रहा है आपको, जीएनएस 3 वीएम दिख रहा है बेटा आपको, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, ये इनेबल नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, आपने इनेबल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आप इनेबल करोगे बेटा इसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना, आपने इसको बताना पड़ेगा भाई कि आप पे किस इंजन पे काम, तेरे को बता रहा है कि कौन सा इंजन है। ठीक है, चार दिखा रहा है, विजुअल बॉक्स है, कोई रिमोट इंजन है, या हाइपर वी या माइक्रोसॉफ्ट होगा। आपने बेटा किस पे चेक करना है? वीएम वेयर पे, ठीक है, क्योंकि आपने इस पे इंस्टॉल किया इसको। ठीक है, रिकमेंड भी कर रहा है, कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होगा, इसको बाय डिफॉल्ट खुद उठ के आएगा यहाँ से। ठीक है, होगा बेटा क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद सर्च कर लेगा इसको कि वीएम के इस नाम की मशीन मौजूद है। ये बोल रहा भाई कि ये इंजन है, ये इसका मतलब टूल है बेटा, उस टूल के अंदर ये वीएम मौजूद है, और नाम देखो बेटा सेम होगा यहाँ पर, इसका नाम यहाँ मौजूद है यहाँ पर। ये खुद ब खुद सर्च कर लेगा, आपने लिंक मतलब यहाँ देना नहीं पड़ेगा बेटा आपको। देखो बता रहे हैं यहाँ पर, इस मशीन में ये दो मशीन आ रही है यहाँ पर, एक एवीएनजी की मशीन है, एक जीएनएस 3 मशीन है। इसको बेटा खुद फाइंड करना चाहिए। अगर ये खुद फाइंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, और हालांकि आपने यहाँ पे इसको एम्बेड किया हुआ है, तो कुछ मसला है। ठीक है बेटा, तो ये ठीक है बेटा, आपने करने के बाद अगर रिफ्रेश भी कर लीजिएगा इसको। उसके बाद बेटा पोर्ट एक्सटेंशन से हमें, हाँ, अब यहाँ पर बेटा आप रैम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट शायद ये 2 GB या 3 GB या 4 GB आ रही होती है मेरे ख्याल में। मेरे पास ठीक है रैम ज्यादा, तो बेटा मैंने 8 GB रैम इंस्टॉल इसके अंदर, ठीक है, सो दी हुई है। और मैंने, मेरे पास 8 से 10 ठीक है प्रोसेसर के कोर्स हैं, तो मैंने 2 दिए हैं इसको। ठीक है बेटा, अब इट डिपेंड्स कि आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास Core i7 है, तो बेटा यहाँ पर आप 3-4 भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 32 GB रैम है या 16 GB रैम है, तो आप आधी रैम कर सकते हो। डिपेंड, बेहतर ये होता है कि आप आधी रैम ठीक है प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर रैम 16 GB है, तो बेटा आप 8 GB दे दो। अगर रैम 32 GB है, तो आप उसको 16 GB कर दो या 10 GB कर दो। ठीक है, और अगर आपके पास बेटा Core i5 या 7 है, तो आप यहाँ पर 2 से 4 कोर्स ठीक है प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इट डिपेंड्स कि आपकी मशीन की बेटा स्पीड कितनी है, उसमें क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिहाज से बेटा आप इसके रैम और ठीक है यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना? इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट इतना बड़ा रूल नहीं है। बस इट डिपेंड्स कि बेटा आपने कितनी रैम प्रोवाइड करनी है, ताकि उसी के लिहाज से बेटा आपकी जो है ना, ठीक है, मशीन ठीक है स्पीड में काम कर रही होंगी। क्लियर है? तो यहाँ तक मसला बेटा क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई भी सवाल हो? एनी इशू? ठीक है बेटा, अच्छा। अच्छा, अभी तक बेटा क्या हो चुका है, हमने जीएनएस 3 को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, और हमने VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल कर लिया, हमने VMware जीएनएस 3 VM लगा दिया वहां पर, ठीक है, और उसको हमने जीएनएस 3 को उससे लिंक भी कर दिया। लिंक बेटा कहाँ से क्या दिखा दिया आपको, लिंक कैसे करते हैं। अच्छा बेटा, लिंक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये अब दो आने चाहिए। एक आपको बेटा कंप्यूटर का आ रहा होगा, और एक आपको वीएम का आ रहा होगा। अगर ये दोनों नहीं आ रहे, तो बेटा मसला है। अच्छा, इसके अंदर आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं दोबारा बार बार इसको, अगर आपको लगे यहाँ पर बड़े मसले भी आते हैं। तो बेटा अगर आपको लगे कि मैंने सही सब कुछ काम कर लिया है और सही काम नहीं कर रहा, तो कंप्यूटर का आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। बार बार चेक करो करके, कभी कभार मसले ठीक होते हैं हार्डवेयर के, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो बेटा उसको आप जो है बार बार ठीक रिस्टार्ट भी कर सकते हैं कंप्यूटर को, या जीएनएस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, ये सब करने के बाद क्या होगा, अब ठीक है, इसे जरा बंद करता हूँ, दोबारा देखता हूँ काम कैसे होता है ये। इसे मैंने बंद कर दिया बेटा, और ठीक है, अब यहाँ भी इसको मैंने बंद कर दिया। देखो मैंने बंद किया ना, वहां से ऑटोमेटिक बंद हो गया वो। अब देखो बेटा, मैंने VMware में खुद नहीं खोलूंगा, खुद बहुत खुल जाएगा वो। ठीक है बेटा, मैं जीएनएस 3 पे गया, इस पे बेटा मैंने क्लिक किया, देखो खुद ब खुद बेटा वो मशीन चलाएगा। देखो वो, देखना, मैं जीएनएस 3 खोला ना, वो VMware खुद स्टार्ट करेगा, देखना, मैंने कुछ भी नहीं करूंगा। भी बता रहा कि भाई आपके लोकल सर्वर्स को भी खोल रहा है,
देखो भाई ये आपकी मशीन चली हुई, ये मशीन अभी रन नहीं हुई हुई जीनस 3। हाँ, अभी रन हो रही है खुद ब खुद, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखो बेटा रन कर रहा है ये। ठीक है, अभी इसकी रनिंग स्पीड विल बी मैटर कि भाई कि आपने कितनी रैम वहाँ प्रोवाइड की हुई है और कितनी परसेंट प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने रैम ज्यादा की हुई है तो बेटा बहुत जल्दी रन हो जाएगी। ये डिपेंड्स कि आपने वहां पर कितनी इसकी रैम प्रोवाइड की हुई है, उसी क्लास से बेटा ठीक है यहाँ रन हो रही होती है। ठीक है बेटा, ये स्क्रीन आ जाएगी तो इट मीन्स आपकी मशीन रन कर रही है। ठीक है ना, इसके अंदर कोई गुई नहीं है, मतलब कोई इंटरफेस नहीं है इसका, बस इस तरह आएगा, इसमें आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा बेटा ये आ रही है बात यहाँ पर, अब जब हम जाएंगे तो इट शुड बी ग्रीन। ठीक है, ग्रीन बेटा हो रही है तो इसका मतलब है आपके पास ये काम कर रहा है। अच्छा ये तो बहुत रेयर केस में होता है कि सब कुछ सही काम कर रहा हो। मसाइल आते हैं, लाजमी मसाइल आएंगे आपको। ठीक है, मतलब बहुत ही कम ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्टली सही चीजें काम कर रही हो स्टेप, लेकिन बेटा मसले आएंगे तो चलो देख लेंगे। डिपेंड करता है कि आप मशीन किस ठीक है कैटेगरी की है, उसके लिहाज से भी बड़ा मसला यहाँ पे ठीक हो रहा होता है। तो कम से कम बेटा 16 GB रैम हो, और कम Core i5 तो होनी होनी चाहिए। ठीक, SSD हो। ठीक है, मैं अगर आप लिख दूं ना, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मतलब जो इस लैब बनाने की, कम से कम बेटा रैम कितनी हो, 16 GB रैम होनी चाहिए। 8 से 16, 8 भी ओके, लेकिन 16 को बल्कि लिख दो बेटा, 16 GB रैम होनी चाहिए कम से कम, जब जाके चीजें सही काम करती हैं। और बेटा देयर शुड बी एन SSD, 256 GB की कम से कम SSD हो। और बेटा आपका कम से कम Core i7, ठीक है बेटा आपका Core i5 तो होना चाहिए लाजमी किसी भी तरीके से, उसके अलावा ठीक है, और 7 हो तो अच्छी बात है फिर तो। ठीक है जी। तो बेटा ये इसकी ठीक है रिक्वायरमेंट है, इसको अगर आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बेटा फिर इसको आप अपग्रेड पर जाएं। ठीक है, क्योंकि ये इस फील्ड के अंदर बेटा आपने अच्छी मशीन पर लाजमी आपने काम करना होता है। ठीक है, किसी के पास ये मशीन है जो मैं लिखी है? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि इनके पास इस तरह की मशीन है? बल्कि आप सब लोग अपनी ना कॉन्फ़िगरेशन लिखो अपनी मशीन की यहाँ पर चैटिंग के अंदर। हर बच्चा लिखे कि उसके पास रैम कितनी है और एसएसडी है, कितनी एसएसडी है, और कौन सा क्या नाम है जनरेशन। हाँ जनरेशन भी बेटा मैटर करती है, जनरेशन भी यहाँ पर कम से कम जनरेशन जो है ना अब 5 तो हो। ठीक है, अच्छी बात है। किसके पास बेटा इस तरह की मशीन नहीं है? ठीक है बेटा, इसको साम अपग्रेड बेटा करो, इस फील्ड में बेटा आप आए तो अपनी मशीन को जरा अपग्रेड करो। ठीक है ना, अभी भी बेटा आप भी करो, उसको देखो जरा कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो इसको जो है ना मतलब आप इस मशीन पे अगर आप लोग आएंगे तो आप बहुत आराम से ठीक लैब कर हो सकते हैं, वरना फिर ये होगा कि मैं पढ़ा तो दूंगा आपको, लेकिन बेटा आप लैब को ठीक है प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि आपने घर, जाहिर सी बात है अगर हम फिजिकल आते हैं एक्चुअली में अभी आते हैं, लेकिन बेटा वहाँ पर टाइम कम मिलेगा, आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। तो बेटा आपके पास लैपटॉप तो उस तरह होगा कम से कम, और जो है वो। अच्छा बेटा यहाँ पे हार्ड ड्राइव को जो है ना आप तो भूल जाओ, एसएसडी पर आओ बेटा, 5,000 रुपये खर्च कर दो पापा से लेके, और एसएसडी बेटा लगा लो, एचडी को भूल जाओ। मतलब समझ लो कि अगर आपके पास रैम 8 GB हो फिर मसला नहीं है, लेकिन बेटा एसएसडी को जो है ना आप रिकमेंड करो, एचडीडी को बेटा भूल जाओ। क्योंकि एचडीडी होती है ना, ये पता है आपको डिफरेंस क्या दोनों में होता है? ये अभी तक बेटा मैकेनिकल डिवाइस होती है, इसमें आपके पास वही उसमें हेड लगे होते हैं, वो मैकेनिकल मोटर की तरह मूव कर रहे होते हैं, और ये पूरी डिजिटल डिवाइस है। ठीक है, इसमें आईसीस लगी होती है, इसके मतलब इसकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत आला होती है, और हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस बेटा आपकी हमेशा डाउन हो। बट वर्चुअल मशीन्स पे काम बेटा कर रहे हैं तो आपके पास लाजमी जो है ना एसएसडी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो बेटा, जिनके पास मशीन नहीं है आप मुझसे ठीक पर्सनल बात भी कर सकते हो, आपको मैं रिकमेंड भी कर दूंगा कहाँ से कितने तक की मिल जाएगी, कहाँ से मिल जाएगी। और 30 से 40 तक की बेटा रेंज रखें आप लोग, इतने में आपको मशीन अच्छी मिल जाएगी। न्यू तो बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यूज के अंदर भी 30 से 40 की रेंज के अंदर या तो अपग्रेड करवा लें बेटा, या तो अपग्रेड करवाना है, या तो आप मशीन नहीं ले लें। अगर न्यू जानी है बेटा तो आपके पास कम से कम 40 तक का रखें मामला। अगर आपने अपग्रेड करवाना है तो कम से कम आप 15 से 20 हज़ार रखें, जो कि आपने अपनी मशीन पर लगवानी होगी। लेकिन हार्ड डिस्क को तो बेटा बिल्कुल इसको तो भूल जाए, इस पर तो आप काम कर सकते नहीं हो, ये तो मैं खुल के बोलूंगा, इसमें कोई रियायत ही नहीं है। ठीक है जी। 30-40 में क्या मिलता है बेटा, मशीन मिल जाएगी ना आपको, लैपटॉप मिल जाएगा आपको। बल्कि एक और चीज भी है कि 30-40 हज़ार का लैपटॉप जो मिलेगा ना बेटा आपको, वो बहुत आपको थका हुआ मिलेगा। मतलब अगर आप उसकी जगह कंप्यूटर लेना, मशीन सीपीयू लेना, ये जो अपना टावर होता है, ये डेस्कटॉप जो होता है, तो वो बेटा अगर आप लेना आपको 25 तक का भी बहुत बेहतरीन मिल जाएगा। अभी मैंने एक मशीन दिलवाई थी एक बंदे को, तो वो उसमें 500 GB SSD है, और उसके अंदर Core i5 है वो,
और जनरेशन 3 है मेरे ख्याल में, और उसमें 16 GB रैम है, वो 25,000 का पड़ा है। ठीक है, तो वो इस कोर्स के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो बेटा ये चीजें ठीक है, अब देख लीजिएगा इसको, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मसला यहाँ पर क्या है कि हमने ये तो कर लिया, ठीक है, हमने ये सेटअप कर लिया। अब हम देखते हैं कि भाई JNS3 क्या चीज़ है। और बेटा सैलड तो बहुत है, आप जब आप मुझसे अलग से बात कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, आप बल्कि आप बोलो तो मैं आपको अपने रेफरेंस कुछ ना कुछ कम भी करवा दूंगा। ठीक है जी। 27 में i7 थर्ड जनरेशन भी मिल जाता है। ये बेटा किसकी बात कर रही हैं आप, ये टावर की बात कर रही हैं, डेस्कटॉप की बात कर रही हैं? लैपटॉप मिल जाता है, ये तो अच्छी बात है कि लैपटॉप। चले आप लोग आपस में क्या ना बेटा देखें, शेयर कर लें ग्रुप में कि किसी के पास अच्छी मशीन के मतलब कोई किसी के पास जो बेस्ट हो वो ले ले जाके। जाके जी बेटा सवाल करें। पूछे सभी। पूछो बेटा सभी। जब तक सभी टाइप कर रहे हैं या पूछ रहे हैं हम, ठीक है, हमको क्या नाम है, आगे बढ़ते हैं। बेटा जल्दी, क्योंकि टाइम मुझे कम है, जरा मुझे बस जल्दी चीजें आगे बढ़नी है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बेटा क्या नाम है, अभी तक अब मसला यहाँ पर क्या आता है बेटा, ये तो हमने कर लिया, ठीक है ना, हमने सेटअप कर लिया पूरा। अब यहाँ बेटा क्या चीज है कि हमने यहाँ पर, ठीक है बेटा, अपने प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पर आके कि भाई यहाँ पर JNS3 क्लास के नाम से प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा अब यहाँ बेटा, यहाँ ये तो सिस्को, अब यहाँ पर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, राउटर्स, ठीक है, यहाँ इस कैटेगरी में आ रहे होते हैं, स्विचेस सारी होती हैं इसमें, मतलब आपके पास एंड डिवाइसेस सारी होती हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से बेटा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहली बात तो ये कि अगर हम यहाँ पे यहाँ बेटा दिखा रहे हैं, एक बटन दिखा रहा है, इसका नाम है न्यू टेम्पलेट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा ये बता रहा है कि भाई आपके पास जो है ना इंस्टॉल करने के 3 तरीके हैं। यहाँ पर टेम्पलेट का मतलब है कि बेसिकली ये जो डिवाइसेस हैं, इट कुड बी राउटर स्विचेस, ठीक है, या एंड डिवाइस, ठीक है बेटा, ये बता रहा है भाई कि इनको इंस्टॉल करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप JNS3 का सर्वर, ठीक है, रिकमेंड करते हैं भाई ये, ठीक है, रिकमेंडेड लिखा हुआ है। या तो आप JNS3 की बेटा यहाँ पे फाइल है .jns3 है, ठीक है, उसको, ये माइक किसका प्लीज, आवाज। सर आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है, बोलो, आ रही है। सर ये मेरे मेरे क्वेश्चन ये था कि सर मैंने EVNG इंस्टॉल किया था वर्चुअल मैनेजर पे हाँ Ubuntu हाँ में। सही तो सर वो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद मैंने iOS भी उसमें इंस्टॉल कर लिया था कुछ स्विच वगैरह के। सही सही। तो सर जब मैं CSR 1000 भी इंस्टॉल कर रहा था ना, हाँ हाँ। तो वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने जब वर्चुअल मैनेजर को, जब EVNG को जब खोला था, हम्म तो मेरे पास ये एक मैसेज लिखा हुआ था ऊपर हम्म कि नेदर इंटेल VTX, हम्म ये इशू वहाँ पे वार्निंग आ रही थी, वहाँ पे नेदर इंटेल हम्म वार्निंग इशू, इस तरह का कुछ हम्म। इशू था। तो यानी उसमें इंटेल VTX इनेबल है मेरे बायोस से। नहीं नहीं, देखो उसमें पता है क्या, उसमें वर्जन का मसला होता है बेटा कि कौन सा वर्जन तुमने किया हुआ है CSR का। इसमें देखो पता है कि इमेजेस के बड़े मसले आ रहे होते हैं। तो इमेजेस के जो ना काफी सारे जो है ना इसके मतलब बिल्ड्स आते हैं। तो क्या पता वो बिल्ड का मसला हो, जिस जो तुमने उठाई इमेज, ठीक है, क्या पता वो, क्योंकि मेरे पास भी 3 4 CSR उठाए तो इसमें एक काम कर रहा होता है। मतलब ये बेटा इसमें पूरी ना एक लिस्ट है एरर्स की, ठीक है ना। अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग इमेजेस चुरा रहे होते हैं बेसिकली, सबसे बात हुई है, ठीक है ना, तो उसमें बेटा मसले सारे इस तरह आ रहे होते हैं इसमें, मतलब कोई अब एरर तो इतने आते हैं कि लिटरली हकीकत है कि एक एरर तो मुझे भी 10 एरर आपको काम करते मिल जाएंगे। लेकिन बेटा अब ये पर्टिकुलर एरर मुझे दिखा दीजिएगा, लेकिन इस तरह के एरर आ रहे होते हैं, ठीक है, क्या पता वो इमेज आपका, ठीक है, सही ना हो जो आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो उसको आप मुझसे ले लो, मैं आपको इमेज दूंगा, वो ट्राई कर लो, क्या पता वो काम कर जाए। ऐसा भी होता है कि सर कुछ इमेजेस काम नहीं कर रहे होते, दूसरे काम कर रहे होते हैं।
जी सर मैंने चैट सेक्शन में आपको सेंड किया इशू के नाम से पीएनजी एक फाइल है, ये मेरे पास शो हो रही है एवीएनजी की फाइल उसमें। चलो मैं इसको चेक करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है बेटा, चेक कर लेता हूँ, मैं क्लास जरा कंटिन्यू कर लूँ, ठीक है, टाइम कम रह गया, ठीक है, मैं इसे चेक कर लूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं चेक कर लूंगा उसको, ठीक है। अच्छा एवीएनजी का मैं इंस्टॉल करूंगा ना, एक काम करना ना, एवीएनजी पे जब बेटा हम आएंगे ना तो हम इसको भी, ठीक है, वहाँ इंस्टॉल पूरा आपको दिखा दूंगा, तो वहाँ मुझे एरर दिखा दीजिएगा आप, ठीक है, या मुझे आप इमेज का लिंक भेज दो ताकि मैं ट्राई करूँ, मेरे पास हो रही नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर सेम एरर आएगा तो मतलब फिर इमेज का मसला हो जाएगा, अगर मेरे पास नहीं आया तो फिर हार्डवेयर का मसला हो जाएगा, तो हम देख लेंगे बेटा वो मसला मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे भेज दो, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पर ही दिखा रहा है कि तीन, ठीक है, इसके तरीके होते हैं कि आप ये तो बेटा सर्वर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी फाइल, ठीक है, होती है बेटा .jns3a की फाइल होती है, या तो आप उसको मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा मैनुअली क्रिएट तो हम नहीं कर रहे। अब बेटा ये होता है क्या है कि अगर मैं इस पे आता हूँ इंस्टॉल, ठीक है, अप्लायंस पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा तो ये बता रहा है कि भाई इनके पास जो है ना ये कि ये सब ठीक है बेटा ऑनलाइन वगैरह अपग्रेड भी कर रहा होता है कि ये आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल है, मतलब आप इन तमाम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कंपनीज के भी, ठीक है, फाइल हो सकते हैं, देखो सिस्को के आ गए यहाँ पर, ठीक है बेटा, FortiGate के हैं, ठीक है, इसके अंदर IMS के हैं, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज के हैं, ठीक है बेटा, फाइवल आ रहे हैं, इन सब की, ठीक है बेटा, इमेज इंस्टॉल कर सकते हैं हम। अच्छा फाइवल में कर सकते हैं, गेस्ट में आ जाओ, मतलब आप एंड डिवाइसेस होती हैं उसमें दिखाओ कि सेंट, ये सब उसके सेंट आयोस के मतलब जो है इसके केमू है, क्रोमियम है, ठीक है, इसके अंदर उसके बाद DNS, ठीक है, FortiFox है, इसके बाद यहाँ पर जुपिटर, ठीक है, उसका डॉकर मौजूद है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर उबुंटू का उबुंटू का डॉकर मौजूद है, ठीक है बेटा, उसके बाद डिफरेंट, ठीक है, वर्डप्रेस, ठीक है, मौजूद है, ठीक है, तो बेटा ये सब जो है ना आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद राउटर पर आ जाओ, राउटर का सब दिखा रहे हैं कि भाई कौन कौन सा राउटर इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर क्या होता है कि मेजोरिटी चीजें फ्री नहीं होती, अगर मैं इसमें इसको फॉलो भी कर लूंगा ना बेटा, तो मतलब आपको ये चीजें सारी फ्री नहीं मिलती, मतलब ये आपको लाइसेंस में ले जाएगा। सिस्को की कोई भी इमेज फ्री नहीं पड़ी नेट के ऊपर, वो सब लाइसेंस होती है, ठीक है ना बेटा। अगर आपने जैसे इसको अगर मैं सूची बात करता हूँ, iOS, ठीक है, वर्जन L2 है, ठीक है, NX, ठीक है, और क्या नाम क्यूमुलस है, ठीक है बेटा, इसमें से मेजोरिटी जो होती है ना ये फ्री नहीं होती बेटा, या तो आपने क्या नाम है वो खरीदनी पड़ती है। हाँ जैसे ये ओपन ओपन वर्चुअल स्विच बेटा, ये फ्री है, ठीक है, ये ओएनएस का फ्री है, ठीक है, डॉकर की तकरीबन चीजें सब फ्री होती हैं, और लेकिन बेटा ये जो सिस्को की है ना, ये क्या नाम है, ये जो डिवाइस है जो है ना, ये सब लाइसेंस होती हैं। तो हम बेटा करते क्या है, हमारे पास ये जो है ना, ये आपको ऑनलाइन काफी चीजें जो है ना फ्री आपको मिल जाती हैं, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, मेरे पास पूरे पूरे मतलब डिवाइसेस के हजारों डिवाइसेस के लिंक्स पड़े हैं, आप वहां से आपको तकरीबन हर डिवाइस मिल जाएगी, सिस्को की, ठीक है, जूनिपर की, ठीक है, और क्या नाम है डिफरेंट कंपनीज की बेटा, आपको तमाम के तमाम, ठीक है, इसके iOS मिल जाएंगे, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सवाल ये कि इंस्टॉल आपको मिलना इशू नहीं है, आपको मैं दे दूंगा, इंस्टॉल करना, ठीक है बेटा, एक तरीका होता है कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, लेट्स सपोज के, अच्छा ये तो है बेटा एक तरीका कि हमने यहाँ से गए थे कि आपने सर्वर से डायरेक्ट चला गए, या तो बेटा आप एक काम कर सकते हैं, आप इंपोर्ट ये फाइल भी कर सकते हैं, फाइल की एक्सटेंशन बेटा के .jns3a। अब बेटा ये फाइल कहाँ से मिलती है, ये फाइल यहाँ से मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, आप जाएंगे, अब JNS3 पे जाएंगे बेटा, और यहाँ पे आके देखिएगा मार्केट प्लेस दिख रहा है आपको, यहाँ आप इस पे क्लिक करोगे, और बेटा यहाँ पर जो है ना आपको तमाम चीजें डिवाइसेस की चीजें, ठीक है, आपको मिल जाएंगी, ये वाली फाइल मिल जाएगी बेसिकली, ये बता रहा है ना आपको, ये बता रहे हैं कि भाई आपने ये वाली फाइल इंपोर्ट कर लिया अप्लायंस की। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड देखा अप्लायंस इसकी बेटा JNS3 की लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्विचेस हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं बेटा, इसको अप्लायंस बोलते हैं हम लोग, ये मतलब ये सब अप्लायंसेस हैं, ये भी अप्लायंस है, ये भी अप्लायंस है, ठीक है, ये सब बेटा क्या है, ये सब अप्लायंसेस है, मतलब अगर मैं राउटर ये लगा देता हूँ बेटा, ये एक अप्लायंस है, ठीक है ना, अगर मैं स्विच लगा देता हूँ, ठीक है बेटा, ये भी क्या है, एक अप्लायंस है, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई आप इसको जाके ना यहाँ से भी ऑनलाइन, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं लेट सपोज कि मैं आके ना ये अप्लायंस, ठीक है, इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा यहाँ पर कुछ तो फ्री होता है, जैसे कि यहाँ पर डॉकर, ठीक है, ये फ्री होगा, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ विंडोज का अप्लायंस फ्री नहीं होगा मेरे ख्याल में, यहाँ पर जैसे कि उबुंटू ये फ्री है, ठीक है बेटा, इसको इंस्टॉल डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये सिस्को, ठीक है, iOS वर्जन 2, ठीक है, लेयर 2 सिस्टम के बेटा, ये फ्री, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक करूंगा ना बेटा, आपको डाउनलोड का दिखा रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। जब बेटा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी फाइल मिल जाएगी, 3-4 KB की फाइल होगी बस, ठीक है, वो उसका, ठीक है, फाइल का नाम बेटा यहाँ पे क्या है, सिस्को iOS, ठीक है, .jns3a, ये बता रहा था बेटा फाइल का नाम क्या बता रहा था, कि इस फाइल का नाम क्या होगा, ये बता रहा था ना कि फाइल का नाम क्या होगा, .jns3a। आगे अब मैंने बेटा फाइल यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है, इस पर क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया,
और मैंने फाइल का लिंक दिया, फाइल बेटा मेरी कहाँ पर है, फाइल ये, ठीक है, फाइल बेटा मेरी कहाँ है, ये फाइल आ गई सिस्को iOS, ठीक है, VL2 मैंने इसे कॉपी कर लिया। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई इंस्टॉल JLS, ठीक है, हाँ, देखो बता भी रहा है। अब एक चीज देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बोल रहा है कि भाई इंस्टॉल अप्लायंस ऑन JLS 3 VM रेकमेंडेड। इसने लोकल का ऑप्शन दिया ही नहीं मुझे, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो अप्लायंस है ये चलेगा ही VM पे चलेगा, इस पे चलेगा, ये लोकल पे काम करेगा ही मशीन पे, इसलिए बेटा VM इंस्टॉल करना लाजमी होगा, ठीक है ना। आपने ठीक है नेक्स्ट किया बेटा इसको, ठीक है, ये सब कुछ नेक्स्ट कर दीजिएगा विदाउट। अच्छा देखो क्या कर रहा है बेटा, इसने ऑटोमेटिकली फाइल ढूंढ ली मेरे पास बेटा इसकी जो है ना इस क्या नाम है, इस ये जो iOS ठीक है वर्जन 2 है ना बेटा, इसकी फाइल मौजूद है। अब देखो करता क्या है ये बोल रहा है भाई कि अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई इसके 3 वर्जन ठीक है सॉल्व कर सकता है ये, 15 पॉइंट ठीक है 21 ठीक है 2 और ये। अब ठीक है बेटा यहाँ पर बता रहा है कि ये इसको जो है ना इस वर्जन की ये फाइल रिक्वायर्ड है। इस फाइल का नाम क्या है, ये फाइल का नाम है, ठीक है बेटा, और इसका ये वर्जन रिक्वायर्ड है, इस फाइल का नाम ये। अच्छा मेरे पास ये फाइल मौजूद है, ठीक है बेटा। फाइल की एक्सटेंशन क्या आ रही है यहाँ पर, डॉट क्यू काउट यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर दो है ना बेटा, एक फाइल की आ रही है डॉट क्यू काउट 2 आ रही है, ठीक है। ये फाइल बेटा नेट से मिल जाती है हम लोग को, अभी फाइल देना आपको, ठीक है, मेरा काम है, ये नेट से आपको मिल जाती है फाइल, ठीक है बेटा। ये फाइल आपके पीसी में मौजूद है तो इसने फाउंड कर ली है, ठीक है बेटा। आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व कर देगा उसको, ठीक है ना। ये सारी फाइल बेटा मैं मौजूद है, आपको दिखा देता हूँ। सब फाइल यहाँ पे मौजूद है बेटा, ये देखा आपके पास पूरा मैंने बैकअप बनाया, आपको मैं दे भी दूंगा। और मेरे पास पूरा इसका जो है ना यहाँ पर काफी फाइल्स मैंने रख भी ली आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो मुझे रिक्वायर्ड है स्लैब के लिए, ठीक है, ये ठीक है ASAV 971 981, ठीक है, ये राउटर्स दो मौजूद है बेटा, ये CSR 1000, ठीक है, जो भी बात कर रहे थे ये अपनी समी, ये मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये वर्चुअलाइज, ठीक है, लेयर 2 स्विच मौजूद है, ठीक है, ये मौजूद है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है ना काफी सारी चीजें मैंने रखी हुई हैं। उसके अलावा ऑनलाइन बेटा आपको काफी चीजें मिल जाती हैं, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, बल्कि लिंक आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक आपको लिंक दे रहा हूँ मैं ये मेगा सिंह का, यहाँ सबको अच्छी खासी इमेजेस, ठीक है, स्विचेस वगैरह की मिल जाएंगी, राउटर्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। ये पूरा इसमें अच्छे खासे चीजें हैं, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ सके, और यहाँ आके जो है इसको प्रेस कर दिया बेटा मैंने। इसका मतलब क्या है, लिंक टू डाउनलोड अप्लायंसेस, ठीक है, इमेजेस, ठीक है। अच्छा बेटा फाइल दो तरह की होगी, या तो फाइल डॉट बिन की होगी, या तो फाइल होगी डॉट क्यू काउट क्या नाम है 2 की होगी, या तो फाइल बेटा VMDK की होगी, ठीक है ना। अच्छा अगर बेटा फाइल इसकी है तो ये दो फाइल है तो मतलब क्या नाम है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, आपका सारा काम हो जाएगा। अगर फाइल बेटा VMDK की फाइल है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, आप उस फाइल को उस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा लेकिन आपके पास जाहिर सी बात है हर तरह की फाइल ठीक मिल जाती हैं। सिस्को ने कुछ इमेजेस इसमें रखी होती हैं और कुछ बेटा इमेजेस इसमें रखी होती हैं, ठीक है, और कुछ फाइल कंप्रेस फाइल होती है बेटा, ठीक है ना। तो वो क्या नाम है, आपके पास इन तीनों फाइल मिल जाएगी, और इन तीनों को ठीक है बेटा आप एम्बेड कर सकते हो अपने पास सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो मैं भी फिलहाल किससे दिखा रहा हूँ बेटा आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये ठीक है बेटा, अब जब यहाँ से करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे तो आपको स्टेप बता देगा। आपके पास बेटा क्या होगा, वो आपके पास जैसे कि ये है ना वर्चुअल, ये लेयर 2 ये स्विच है ना, ये बेटा इस तरह आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ ऐसे फाइल भी होती है, ठीक है। तो ये क्या नाम है आ जाएगा बेटा आपके पास, तो क्या नाम है ये इसको ठीक है बेटा नेक्स्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन दे रहा होगा ये, सॉरी। अच्छा ये इस पर क्लिक करोगे तो फाउंड करेगा, ठीक है बेटा, ऑलरेडी इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, तो इसलिए जो है ठीक है, ये पूछ रहा है कि दोबारा इंस्टॉल करने का, मैं इसको मना कर रहा हूँ, मैं इंस्टॉल ऑलरेडी किया है बेटा, तो ठीक है इसको मैं बंद कर दिया। इसका सिंपल स्टेप है, अब नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। इंस्टॉल करने के बाद बेटा क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, अभी तक मैंने बात की है, कोई सवाल किसी को अभी? अच्छा अब इसके बाद बहुत अहम काम है, किस तरीके से बेटा, ये तो हमने कर लिया, उसके बाद सबसे अहम काम अब शुरू होगा, किस तरीके से बेटा हम उसको अपने फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। अभी अच्छा ये तो सब चीजें ठीक है आपको बेटा, मतलब थोड़े बहुत आप एक्सप्लोर भी नेट कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो स्टेप है ना बेटा हमारा, वो स्टेप है किस तरीके से बेटा इस JNS3 के नेटवर्क को हम अपने फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि बेटा हमें ऑटोमेशन करनी है इस तरीके से, हमें पाइथन की कोड बना के डालना है इसके अंदर, ठीक है ना, हमें पाइथन के थ्रू बेटा इसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए बेटा जरूरी है कि हमारा नेटवर्क जो है फिजिकल नेटवर्क, वो इसको ठीक है बेटा कनेक्ट कर सकता हो। मतलब हम राउटर का बेटा IP एड्रेस जो है ना,
मतलब मेरे पास मेरी कमांड प्रॉम्प्ट आ सकता हूँ, मतलब मैं टेलनेटिंग कर सकता हूँ अपने अपने विंडोज से कर सकता हूँ उसको, ठीक है ना। देखो पैकेट ट्रेसर में ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इस स्विच को इस सीएमडी से कनेक्ट कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन हाँ, लेकिन बेटा जीएनएस थ्री में पॉसिबल होता है। जीएनएस थ्री के अंदर आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी मशीन के थ्रू बेटा आप जो है इसको ठीक है कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं देख लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना मैंने स्विच लगाया, ठीक है, इसका क्या नाम है, मैंने इसको क्या 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 कहाँ गया, कॉन्फ़िगर पे गया, उसका नाम दिया मैंने स्विच वन, ठीक है बेटा। और मैंने यहाँ के जो है ना टिके लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ के जो है एक अदद लगा दिया क्लाउड। अच्छा क्लाउड पूछना चलाना कहाँ पर है, मैंने चलाना बेटा कहाँ पर इसको, जीएनएस थ्री पे चला। अच्छा बेटा इसको जरा हम चेक भी करते खोल के, है क्या चीज, मतलब क्या नाम है इसको, हम जरा इसको देखें किस तरह इसका लुक एंड फील आ रहा है। इसको बेटा रन करेंगे पहले हम लोग, इसको रन किया, फिर इसको हमने इस पर क्लिक करने के बाद इसको हमने यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया, तो बेटा क्या करेगा इसको, ये इसकी इसको बूट करेगा ये स्विच को, जिस तरह वो आपका पैकेट से बूट करता था ना बेटा, इस तरीके से बूट करेगा इसको। ये 5 से 6 2 मिनट लेगा तो इसको बूट कर देगा ये। अच्छा बेटा मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अपने विंडोज के ठीक है कमांड प्रॉम्प्ट से बेटा मैं जीएनएस थ्री के इस स्विच को ठीक है बेटा एक्सेस करूंगा, इसके अंदर टेलनेटिंग भी करूंगा, इसके अंदर एसएसएच भी करूंगा, ठीक है। मतलब इसको मैं अपने विंडोज मशीन से, ये लोकल मशीन से इसको एक्सेस करूंगा, ठीक है। और हमारा यही मेन काम है, हमें पाइथन के करना यही है कि हमें पाइथन की स्क्रिप्ट बना बना के बेटा उसको अपने पाइथन के जुपिटर नोटबुक से हमें इसको यहाँ पर कमांड भेजनी है। उसके लिए जरूरी है कि बेटा मेरे कंप्यूटर का नेटवर्क को इसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे करना क्या है, मुझे बेटा मुझे पाइथन के कोड भेजने हैं यहाँ पर ना, ऐसे तो करना है, स्क्रिप्ट बना के मुझे इसमें भेजनी है, इस पर चलानी है। तो उसके लिए बेटा क्या है, क्या नाम है, मुझे अपने बेटा विंडोज जो मेरे पास चल रही है बेटा मेरी मशीन है उसको इस नेटवर्क का पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा मैं सेटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। जब तक बेटा हो रहा है, दो तरीके होते हैं, बल्कि आपको मैं बता भी दूं, जब तक ठीक है हो रहा है यहाँ पर, देखो हमारे पास हमें करना है बेसिकली क्या है, हमें करना ये कि हमें हाउ टू कनेक्ट, बेसिकली हाउ टू कनेक्ट जीएनएस थ्री नेटवर्क, ये जीएनएस थ्री अप्लायंसेस टू फिजिकल नेटवर्क ऑफ लोकल मशीन। देखिए इसका मतलब ये हो कि हमें जीएनएस थ्री के अप्लायंस भले राउटर हो स्विच हो बेटा, उसको हमें फिजिकल नेटवर्क से मतलब क्या, जो नेटवर्क मेरे पास चल रहा है कंप्यूटर के अंदर उस नेटवर्क से बेटा कनेक्ट करना है, ठीक है ना। ताकि मैं उस वो अपने नेटवर्क की आईपी वहां साइन कर सकता हूँ, उस राउटर को मैं अपने नेटवर्क की आईपी दूं। अभी तक पैकेट ट्रेसर पे क्या होता रहा, पैकेट ट्रेसर पे आप लोग बेटा एक सिंपल फेक नेटवर्क बनाते थे, कोई सर्वर नहीं है, कोई मतलब इसके बैकएंड पे कोई डीएचसीपी सर्वर ओरिजिनल नहीं है, ठीक है ना बेटा। लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ तो फिजिकल नेटवर्क इसमें नहीं बनता था, सब कुछ फेक बनता था, ऐसा ही है ना। पैकेट ट्रेसर के अंदर बेटा कोई फिजिकल नेटवर्क नहीं होता था, सारा काम फेक होता था, एक सिमुलेशन होती थी। अब यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, आपका घर का नेटवर्क, ठीक है ना बेटा, आपका क्या होता है यहाँ पे जो घर का नेटवर्क जो चल रहा होगा ना बेटा, वो नेटवर्क के थ्रू बेटा आप इसको आईपी दोगे, जो नेटवर्क चल रहा है ना आपका आपका, अगर आपके पास पीटीएसएल का नेटवर्क है, आपके पास केबी नेटवर्क है, उसकी जो आईपी है लेट्स सपोज 192.168.10.1 की आईपी है, ठीक है। तो बेटा 10.0 का नेटवर्क आप इसको साइन करोगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं जरा हम लोग, बल्कि काम करो यहाँ पे एक स्विच लो, एक राउटर भी ले लो, ताकि डीएचसीपी का दिखाऊंगा आप लोगों को, एक राउटर भी ले लो और यहाँ पे दोनों को एथरनेट स्विच से मिला दो। ठीक है भाई, इसको लिया। अच्छा इसकी कैबलिंग बेटा कैसे होती है, यहाँ पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे ये इसकी इस पोर्ट को आपने इसकी पोर्ट से लगा लिया, इसकी फास्ट एथरनेट बस से लगा लिया। अच्छा अभी इस पे क्लाउड पे मैं भी नहीं दे रहा, क्लाउड की बात नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पर किसी ने लिखा हुआ था नेट, कोई देख रहा था, सेटिंग का चेक,
समी, हाँ देखो देखो हाँ नेट क्लाउड सही है। देखो बेटा यहाँ पर नेट भी होता है, एक नेट भी होता है, लेकिन नेट को रिकमेंड ठीक है नहीं करते। नेट बेसिकली होता है कि हमें बेसिकली करना ये है कि हमें टू वे कम्युनिकेशन करनी है, हमें फिजिकल से नेटवर्क मारा फिर यहाँ से फिजिकल पे जाना है, तो फिर टू वे के लिए हम क्लाउड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और नेट के अंदर बेटा काफी लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, क्लाउड के अंदर हम काफी काफी सारी और चीज और भी कर सकते हैं। हम लूप बैक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडोज को लूप बैक जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट के अंदर लिमिटेड होता है बेटा, क्लाउड जो है ना इसमें काफी फीचर होते हैं। तो क्लाउड को हम बल्कि डिफरेंट तरीके से दिखा दूंगा बेटा करके आपको मैं, कि अगर आप चाहो तो विंडोज का जो लूप बैक होता है अडाप्टर, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है ना बेटा, तो बेहतर ये कि मैं आप क्लाउड ठीक है बेटा इस्तेमाल करें, उसके अंदर आप नेट को यूज ठीक ना करें फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। ठीक है बेटा, मुझे करना तो क्या है, मुझे बेसिकली मेरे पास जो फिजिकल नेटवर्क है ना मेरा, इस जो जहां भी बैठा हूं मैं, मुझे उस नेटवर्क से बेटा इससे कंट्रोल करना है इन दोनों राउटर स्विचेस को। ठीक है ना, अब वो कैसा करना है देखते हैं। अच्छा बेटा अब यहाँ पर क्या है कि ठीक है सबसे पहले बेटा यहाँ आऊंगा मैं, और यहाँ आके अच्छा इसको भी इनेबल कर देता हूँ ये राउटर को भी। ठीक है, अच्छा बेटा क्लाउड पर आ जाओ, मैं क्लाउड पाया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक वार्निंग इनर बटन अलग से लगाया है स्पेशली, सर पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है। ये बटन खास तौर पर लगाए हैं लोगों ने यहाँ पर, और ये इसका एक नोटिफिकेशन आ रहा है, जरा पढ़ो। ये तो साफ साफ लिखा है बेटा कि अगर आपने ये लैब बनानी है ना, जो ठीक है हम अपने फिजिक्स नेटवर्क कनेक्ट करें, तो बेटा उसको जरूरी है कि वो इट इज रिकमेंडेड कि वो वाइड नेटवर्क हो या लूप बैक हो। वाईफाई से बेटा आप उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आप वाईफाई के थ्रू आप इसको अपने फिजिकल नेटवर्क को जो है ना आप क्या नाम है चला रहे हो। वाईफाई पर क्या पता काम कर दे, क्या पता काम ना भी करे। लिखा वर्ड नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली का मतलब है कि क्या पता काम करे, क्या पता काम ना करे। तो बेटा इट शुड बी अ वाइड नेटवर्क, मतलब एक केबल लगी हो। ठीक है, फिजिकल केबल लगी होती है वो लगी हो। आप वाईफाई पे बेटा ये चलाओगे तो ये काम नहीं करेगा। वाईफाई इसमें कुछ बग्स हैं जो मसले फसाई हुई हैं, वाईफाई पे सही काम नहीं करता बेटा। वो कहते हैं रिकमेंड करते हैं तो लूप बैक अडेप्टर हो, या तो बेटा क्या हो वाइड नेटवर्क हो। वाईफाई पे काम आप नहीं करना, वरना ये एग्जैक्टली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात खुद वार्निंग दे दी है। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पर ना तीन इसकी जो है ना दिखा रहा। अच्छा इससे पहले मैं एक और स्टेप करूंगा, बल्कि स्टेप नहीं करूंगा दिखाऊंगा आप लोगों को। मैंने बेटा आपसे कहा था कि यहाँ पर आके जो है ना VMware पे जाके यहाँ पर तीन अडेप्टर लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, बाय डिफॉल्ट नेट होता है, ठीक है, एक होता है ब्रिज, ठीक है, एक होता है होस्ट ओनली। ठीक है, अच्छा बेटा मैं कर ही रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना ब्रिज अडेप्टर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसके अंदर मुझे ये जो नेट है ना बेटा, क्या नाम है नेट, यहाँ पे तो पहला वाला ब्रिज का है, दूसरा वाला सॉरी पहला वाला नेट है, दूसरा वाला ब्रिज है, थर्ड वाला होस्ट ओनली है। मैं बेटा ब्रिज इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। कौन सा ब्रिज, मतलब नेटवर्क नंबर 2 0 1 2, ऐसा ही है ना। अगर इंडेक्सिंग 0 से भी बेटा तो ये नेटवर्क एडेप्टर 1 है, ये 2 है और 3 है। इंडेक्सिंग वाइज ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ऐसा ही है ना। तो अब बेटा ये 2 पे नंबर 2 पे जो ना ये मेरा ब्रिज एडेप्टर है। ठीक है ना, इसे मैं बंद करता हूँ, और ठीक है बेटा मैं अपने पास जीएस3 बताता हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे जो 2 वाला कौन सा होगा, ये ब्रिज होगा नहीं होगा, 0 वाला नेट होगा, ये ब्रिज है, थर्ड वाला कौन सा बेटा नेट ओनली है। तो बेटा मैं किस पे क्लिक करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऐड कर दूंगा उसको। अच्छा रिफ्रेश किया, और बेटा यहाँ का जो है ना, अच्छा पहले इन सबको जो है ना यहाँ पे निकाल दो अब, इन इसको भी निकाल दो और इसको भी निकाल दो। टू ये बेटा कौन सा रखो, एथनेट 1 रखो। ठीक है, ये बता रहा है भाई कि उस एथनेट का बेटा जो है ना क्या नाम है, आप सिर्फ बेटा ये इस्तेमाल कर रहे हैं 1 वाला, क्योंकि आपको किससे करना है बेटा, आपने ब्रिज से करना है। ठीक है ना, 1 का मतलब ब्रिज है। ये बात क्लियर है। इसे बेटा आपने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे अब क्या किया बेटा, स्विच को जो है ना आपने इस स्विच को, उसके पास एक ही पोर्ट आ जाएगा यहाँ पर आके, आपने इसको किससे लगा दिया, इससे लगा दिया। ठीक है बेटा, अब ये जो है बेसिकली ये इंटरफेस है आपके फिजिकल नेटवर्क का। आपका फिजिकल नेटवर्क बेटा, आप नेटवर्क यहाँ इसमें लेके आ रहा है, समझ लो। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका फिजिकल नेटवर्क है बेटा, और इससे आपका स्विच कनेक्ट हो चुका है, समझ लो। मैं फिर रिपीट करूँ बेटा, ये आपका फिजिकल नेटवर्क है, इससे आपका स्विच ठीक है कनेक्ट हो चुका है। अब बेटा चेक कैसे करेंगे, हम चेक कर लेते हैं जरा। अभी राउटर ठीक है मैंने खोला, ठीक है बेटा, मुझे करना बेसिकली क्या है, मुझे इस राउटर को ठीक है आईपी असाइन करनी है। ठीक है बेटा, आईपी असाइन करनी है, मैं आता हूँ सिंपल यहाँ के जो है ना। अच्छा मैं देखो भाई इसके अंदर जो है ना राउटर पे ठीक है थोड़ा बहुत बेटा आप लोग काम कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ के इनेबल करता हूँ, करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ,
ये बता रहा है कि भाई इसके पास 2 पोर्ट्स हैं, दोनों पे अभी कोई आईपी असाइन नहीं हुई। ठीक है, बता रहा है भाई कि या तो स्टैटिक आईपी मेथड भी कोई असाइन नहीं किया हुआ, ना स्टैटिक में डायनामिक का, ये डीएससीपी हो सकता है, स्टैटिक हो सकती है, और इस पर कोई आईपी, ठीक है बेटा, आपने असाइन नहीं की हुई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं, अगर जाहिर सी बात है कि बेटा ये नेटवर्क इससे शामिल हो चुका है, तो डीएससीपी पता है क्या होती है आप लोगों को? डीएससीपी सर्वर, आपके पास बेटा अक्सर आईपी ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है ना, आपके पास मतलब एक सर्वर होता है जिसके थ्रू आपके आईपी खुद को साइन कर रहा होता है वो। ठीक है ना, तो बेटा जाहिर सी बात है इस सर्वर के डीएससीपी इस पर काम करनी चाहिए, क्योंकि बेटा आपके पास राउटर घर पे जो लगे होते हैं ना, उसमें बाय डिफॉल्ट डीएससीपी सर्वर लगा होता है। ठीक है, आपके जो राउटर घर पे लगे होते हैं ना बेटा, वो 4 काम करते हैं, पता है? स्विच भी होते हैं वो राउटर भी होते हैं, वो डीएससीपी सर्वर भी होते हैं, वो एक्सेस पॉइंट भी होते हैं, वो 4 काम करते हैं। ठीक है ना बेटा, तो आपके घर के राउटर में डीएससीपी टिके बेटा, सर्वर टिके बेटा बाय डिफॉल्ट टिके काम कर रहा होता है, मतलब आपका राउटर डीएससीपी सर्वर भी काम करता है। इसका मतलब बेटा ये राउटर जो है डीएससीपी सर्वर भी है, इसका मतलब डीएससीपी बेटा यहाँ से अगर मैं नेविल करूंगा तो इसके अंदर राउटर के अंदर आईपी आनी चाहिए, है ना? आनी चाहिए, आनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। अब बेटा मैं क्या आता हूँ, सिंपल मैं इंटरफेस लेता हूँ, पहले सॉरी कॉन्फिग टर्मिनल में जाऊंगा बेटा, टी में गया, इंटरफेस लिया मैंने F0/0। ठीक है बेटा, नो शट, इसको पहले मैंने नो शट कर दिया। ठीक है बेटा, और यहाँ के मैंने क्या किया, आईपी, अच्छा नो शट ई शट, ठीक है बता रहा है प्रोटोकॉल ऑन हो चुकी है। अच्छा फिर बेटा आप किस पे आना, आईपी एड्रेस पे आना, आईपी एड्रेस। ठीक है, देखो 2 ऑप्शन दे रहा है ये, या तो भाई आप आईपी एड्रेस दो या तो डीएससीपी करो, सिंपल। ठीक है, अगर मैं डीएससीपी करता हूँ क्या होता है, अगर डीएससीपी, ठीक है बेटा, इसने यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा डीएससीपी का। अगर मैसेज आ गया हो, इसको मतलब है कि भाई मेरे पास, मेरे कंप्यूटर, मेरे राउटर ने इसको आईपी असाइन कर दी है भाई। भाई मेरे मेरे राउटर ने इसको आईपी असाइन कर दी है। अच्छा ये आईपी नहीं दिखा रहा, आईपी दिखाएगा क्या? ये आईपी नहीं दिखा रहा, आईपी से दिखाएगा वो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हाँ भाई, साइन कर दिया आईपी इसने। ठीक है बेटा, इसने आपको, ठीक है, आईपी असाइन कर दिया। तो मुझे यहाँ पर कुछ थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि इसने आईपी असाइन की है विंग की है, इसको आईपी असाइन करनी थी नेटवर्क की मेरे। अच्छा एनीवे खैर, अगर मैं ऐसे पिंग करता हूँ, सीएमडी खोलता हूँ, और ठीक है बेटा, अगर सीएमडी करके मैं अब इसको, ठीक है, यहाँ स्नैप असाइन करती है, पिंग करता हूँ मैं, पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.137.133। बेटा पिंग कर रहा है ये? ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या है कि आप अभी तो पिंग में कहां से, अपनी विंडोज से कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मतलब बेटा मेरी विंडोज इस राउटर को पिंग कर सकती है। अब एक एक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक